Good evening to everyone. In this video of HTML hypertext markup language, we will discuss on heading tag and some basic formatting tags just like bold, italic, underline, subscript, superscript, and break row tag. It means BR tag. Let's start the video. Hello everyone. तो अब हम लोग यहाँ पर जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो वर्किंग होगी हम लोगों की हेडिंग टैग के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोटपैड ओपन करा। नोटपैड जो कि एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने पेज को फुल साइज कर लिया। HTML हेड जो कि हेड सेक्शन या टाइटल बार के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टाइटल बार में हमने लास्ट टाइम दिया था www.abc.com, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर बार एक जैसा कुछ दें। हम लोग अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना नेम प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा ज्योति झामराय। टाइटल टैग को क्लोज करा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग हेड टैग को क्लोज करते हैं। ये कंपलसरी, अगर हेड टैग क्लोज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी टैग के अंदर की वर्किंग शो नहीं करेगा। बॉडी टैग ओपन किया, कुछ स्पेस लेकर के मैं बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर देती हूँ। इस स्पेस के बीच में हम लोग वर्क करते रहेंगे। कुछ नीड होगी तो हम लोग उसी के आगे स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी हेडिंग लेवल 1 से, जिसके हम लोग H1 टैग का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम कहेंगे कि हेडिंग के 6 लेवल होते हैं। H1 लार्जेस्ट लेवल होता है और H6 स्मॉलेस्ट। सो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पर H1 से। H1 टैग, हेडिंग लेवल 1, H1 टैग को क्लोज करते हैं जैसा कि कंटेनर टैग है। इसके बाद हम लोग इस पेज को सेव करते हैं। HTML फोल्डर में ही है, बट मैं आपको एक बार फिर से फोल्डर ओपन करके दिखाऊंगी किस तरह से वर्किंग होती है। तो मैं अपने डेस्कटॉप पर जाती हूँ। डेस्कटॉप पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर उस फोल्डर को ओपन करा सर्च करके, जिस फोल्डर में मुझे अपने वेब पेजेस सेव करने हैं। इसमें ऑलरेडी एक वेब पेज बना हुआ है। मैं यहाँ पर सेकेंड नाम से सेव करती हूँ उसको .html। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। अगर आप लोग इस एक्सटेंशन से सेव नहीं करते अपने नोटपैड की फाइल, तो ये सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल रहेगी, वेब पेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब इसको रीसाइज करके मैं इस पेज को ओपन करती हूँ। डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर पड़ा हुआ था। सेकेंड नाम के पेज को मैंने ओपन करा यूजिंग डबल क्लिक। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लेवल 1 मैसेज शो हो रहा है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये देखिए ऊपर ज्योति झामराय लिख कर के आ रहा है। ये हमारा टाइटल बार था। टाइटल बार में मेरा नेम लिख कर के आ रहा है, क्योंकि मैंने टाइटल टैग में नोटपैड में यही वर्किंग करी थी। अब मैं अपने नोटपैड पे वापस आती हूँ और बाकी के लेवल्स देखती हूँ हेडिंग के लिए, जिसके लिए मैंने यही सेम स्टेटमेंट कॉपी कर लिया। इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करती रहूँगी। जैसे हेडिंग लेवल 2 शो करना है, तो मैंने यहाँ पर H1 जहाँ पर भी था तो 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से। सेव करते हैं, Ctrl+S और रिफ्रेश वेब पेज पर। देखिए अब दोनों हेडिंग्स में डिफरेंस है। हेडिंग लेवल 1 लार्जेस्ट था, उससे स्मॉलर है थोड़ा सा हेडिंग लेवल 2। कॉपी एंड पेस्ट फॉर हेडिंग लेवल 3। मैं यहाँ पर इसको 2 को रिप्लेस करती हूँ 3 से। इसी तरीके से मैं आगे भी कॉपी पेस्ट करके सारे हेडिंग लेवल शो करती हूँ। 4, 5 एंटर करके मैंने स्पेस ले लिया। इसी तरह से हम लोग स्पेस यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। 6। This is the smallest heading level. Ctrl+S, सेव शॉर्टकट की है।
वेब पेज पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको चेक करते हैं। उसके लिए रिफ़्रेश किया। नाउ सी, ये हेडिंग लेवल 1 2 3 4 5 6, देखिए सब जो लेवल है वो धीरे धीरे करके स्मॉल होते जा रहे हैं और स्मॉलेस्ट था मेरा हेडिंग लेवल 6। अब जो हेडिंग्स हैं मैं इसको सेंटर पे लाना चाहती हूँ। अभी देखिए लेफ़्ट साइड पर आ रही है, लेफ़्ट अलाइनमेंट पे है। मैं चाहती हूँ कि जो भी हेडिंग्स हैं वो सेंटर पर आए। देखिए मैंने एक बार पेज को फुल साइज़ में रखा, मैक्सिमाइज़ किया। अभी देखिए लेफ़्ट साइड पर सारी हेडिंग्स आ रही हैं, मैं इसको सेंटर पे करना चाहती हूँ। मैंने वापस पेज को रिसाइज़ करती हूँ। अब यहाँ पर हम लोग ओपन करते हैं सेंटर टैग। बॉडी के बाद मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद सेंटर टैग ओपन करा और हेडिंग लेवल 6 के आखिरी में जाकर के सेंटर टैग को मैं क्लोज करती हूँ। सेंटर टैग को क्लोज किया, Ctrl+S सेव फॉर शॉर्टकट की, रिफ्रेश। देखिए अब जितनी भी हेडिंग्स थी वो क्या है, सेंटर पर आ रही हैं। मैं एक बार पेज को फिर से मैक्सिमाइज करती हूँ। यू कैन सी जितनी भी हेडिंग्स थी वो मेरे पेज के सेंटर पर आ रही हैं। रीस्टोर। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि सिर्फ हेडिंग लेवल 1 को ही मैं सेंटर पे करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने H1 के बाद ही सेंटर टैग को क्लोज कर दिया और H6 जो लेवल था उसके बाद के सेंटर टैग को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। Ctrl+S शॉर्टकट की, वेब पेज पर आए, रिफ्रेश बटन का यूज़ करके मैंने चेक करा। अब देखिए सिर्फ हेडिंग लेवल 1 ही जो है वो सेंटर पर आ रही है, बाकी की जो हेडिंग्स हैं वो क्या हैं, वो लेफ़्ट अलाइनमेंट पर, क्योंकि मैंने H1 के बाद ही टैग को क्लोज कर दिया था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को जितनी वर्किंग करनी है, जिस टैग के अंदर जो वर्किंग करनी है उतनी ही वर्किंग करके हम लोग टैग को वहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी हेडिंग्स को ही सेंटर टैग में रखिए। जो हेडिंग आपको सेंटर में रखनी है रखिए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब नेक्स्ट जो मुझे वर्किंग करनी है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं बेसिक फॉर्मेटिंग टैग के लिए करूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड को फिर से ओपन कर लिया। नोटपैड को ओपन करने के बाद इसको फुल साइज में रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, HTML टैग को ओपन करते हैं। HTML टैग को ओपन करा, हेड टैग का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी टैग का यूज़ करा। बॉडी टैग ओपन करा। एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं कि आप लोग हर वर्किंग के लिए अलग अलग वेब पेज बनाएं। अगर आप लोग को एक ही वेब पेज में सारी वर्किंग करनी है तो वो भी पॉसिबल है। मैं आगे आप लोग को एडिटिंग करके दिखाऊंगी कि पहले से बने हुए वेब पेज पर हम लोग किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। मेन इसीलिए हम लोग एक फोल्डर के अंदर वर्क करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक फॉर्मेटिंग टैग, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर बोल्ड बी टैग का यूज़ करा, बोल्ड लिखा, बी टैग क्लोज कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा स्पेस लेकर बॉडी टैग को क्लोज करा। HTML टैग को क्लोज करते हैं और अब हम देखेंगे यहाँ पर सेव करने के बाद कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने सेव करा, फाइल मेन्यू पे जाके सेव ऑप्शन, फाइल को मैंने नेम दे दिया। मैं अपने ही फोल्डर में हूँ, HTML पेजेस नाम के फोल्डर में। लुक, अब यहाँ पर मैंने पेज को नेम दे दिया थर्ड नाम से। .html, आई रिपीट, बिना इस एक्सटेंशन के वेब पेज क्रिएट नहीं होगा। वेब पेज क्रिएट करने के लिए ये एक्सटेंशन कंपलसरी है। इसको देखिए यहाँ पर हम जब मैंने इसको ओपन करा तो बेसिक फॉर्मेटिंग टैग सिंपल आ रहा है, बोल्ड क्या था थोड़ा सा डार्क आ रहा है। अब मैं बाकी के फॉर्मेटिंग टैग्स चेक करती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा आई फॉर इटैलिक, सॉरी मैं फ़िलहाल पहले अंडरलाइन के बारे में बताती हूँ। यू लिखा, अंडरलाइन, यू टैग क्लोज करा। इसके बाद मैं इटैलिक टैग के बारे में आपको बता रही हूँ। पहले मैंने सेव करके चेक कर लेती हूँ उसकी वर्किंग में क्या डिफरेंस आया। अब आई टैग, इटैलिक लिखा, इटैलिक टैग को क्लोज करा, आई टैग को क्लोज करा, रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद। लुक, इटैलिक में थोड़ा सा कर्सिव यहाँ कहूँ कि तिरछा लिख करके आता है।
अब यहाँ पे देखिए जितनी भी वर्किंग थी वो एक ही लाइन में आ रही थी, जबकि नोटपैड में अलग अलग लाइन में लिखा है। मैं चाहती हूँ कि वेब पेज पर भी ये डिफरेंट लाइन पर आए। इसके लिए मैंने यहाँ पर BR टैग का यूज़ करा। BR टैग मतलब ब्रेक रो। ये क्या करेगा, हर लाइन के बाद एक गैप दे देगा, या एक ही लाइन पे पूरा डिटेल ना आकर के नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अगर आप लोग एक से ज़्यादा गैप चाहते हैं, डिफरेंस चाहते हैं लाइंस का, तो आप लोग एक साथ मल्टीपल BR को भी दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ब्रेक रो टैग का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये सिंगुलर या एम्प्टी टैग है। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद क्लोज नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो जाता है। सेव करा। अब वेब पेज पर आकर चेक करते हैं। इसके लिए हमने इसको रिफ़्रेश करना है, तो मैं फंक्शन की F5 का भी यूज़ कर सकती हूँ या रिफ़्रेश बटन का। नाउ लोग यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी भी टेक्स्ट थे वो सब नेक्स्ट लाइन पर आ रहे हैं। अब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई हो सकता है मुझे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों टैग का यूज़ करना है, तो हम लोग तीनों टैग का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। BUI मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया। जो हम लोग इसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज हम लोग इसको रिवर्स मैनर में करते हैं, जिस भी मैनर मैंने टैग ओपन करे हूँ। तो 1 2 3 के मैनर में अगर ओपन है तो 3 2 1 के मैनर में क्लोज होंगे। तो IUB इस मैनर में मैंने, यानी कि BUI ओपन था, IUB क्लोज करा। सेव, रिफ्रेश। नाउ सी लुक एट द एग्जाम्पल। बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और यहाँ पर अंडरलाइन भी है। अब यहाँ पे हम लोग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबस्क्रिप्ट क्या है, जैसे H2O लिखना है तो H2O में क्या होता है, 2 थोड़ा सा लेवल से बिलो होता है। H2O में 2 टेक्स्ट लेवल लाइन से थोड़ा सा बिलो होता है, तो H लिखा। SUB लिखेंगे, सॉरी कैपिटल में हो गया, स्मॉल में कर देती हूँ क्योंकि मैं बाकी सारे टैग अभी स्मॉल लेटर में लिख रही हूँ। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम कैपिटल लेटर्स में भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, वो वर्किंग वैसे ही करेगा। सबस्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया। अब O लिखा, क्योंकि O मेरे को लेवल से बिलो नहीं चाहिए, मैं BR यूज़ कर ले रही हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर शो हो। सेव, रिफ्रेश। सेव और रिफ्रेश सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। सी H2O में 2 बिलो आया, क्योंकि बिना सेव करे और बिना रिफ्रेश करे रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग, जैसे सुपरस्क्रिप्ट 1 के बाद ST हमेशा अबव रहता है, ST सेकेंड है, ND ऊपर रहता है, तो उसके लिए हम लोग सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। उसके लिए लिखा मैंने SUP। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर ST लिखती हूँ। सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं, एंगल ब्रैकेट स्लैश के साथ सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज करें। सेव करेंगे और एज यूजुअल रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की F5 का यूज़ किया जा सकता है। सी फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है, ST टेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा अबव है। मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो दोनों लाइंस में डिफरेंस है वो यहाँ पे शो हो, या नेक्स्ट लाइन पर फर्स्ट आए। मैं एक ही लाइन पर नहीं चाहती, इसके लिए मैंने यहाँ पर BR लिखा। BR यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ। ये कंफ्यूजन नहीं चाहती मैं किसी के मन में कि BR हमेशा एट द एंड ऑफ द लाइन लगता है। आप लोग जहाँ पर भी BR टैग अप्लाई करोगे लाइन वहीं से ब्रेक हो जाएगी। सेव एंड रिफ्रेश। सी अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ST टैग की हेल्प से, सुपरस्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम लोग का ST अबव लाइन पर भी आ गया और BR की हेल्प से दोनों लाइनों में डिफरेंस भी हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।